जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मोंटी रिएक्टर रोस्ट के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त आग लगी हुई है, पर सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो पाकिस्तानियों का हो रहा है। कल रात ईरान ने सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब पर किया और सऊदी अरब ने सीधा फोन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मिलाया और बोला है कि आप अपनी 1 लाख की फौज सऊदी अरब भेज दीजिए, ताकि अगर ईरान की मिसाइलें भी गिरती हैं तो हमारे सैनिक नहीं बल्कि पाकिस्तान के सैनिकों पर गिरे। आप दोस्तों समझ सकते हो, पाकिस्तान की सेना और एक किराए के गार्ड बन के रह गई है। चलिए पहले इनकी जिल्लत देखते हैं, फिर भारत का वो मुकाल दिखाता हूं जिसने दुनिया से लेकर चीन तक को हिलाकर रख दिया। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ईरान ने कुछ इस तरह की चीजें की हैं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद मैं तो शॉक्ड रह गई हूँ। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा गो हूँ। A Russian oil-laden tanker that was bound for China has U-turned in the South China Sea and is now hurrying to India. फ्रॉम रशिया विथ लव, भारत के लिए ऑयल आना शुरू हो गया है। वो ऑयल टैंकर्स जो चाइना जाने वाले थे, सडनली उन्होंने बीच रास्ते मलक्का पहुंच के अपनी दिशा पलट दी है और अब सब भारत की ओर आने शुरू हो गए हैं। ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया है और उस वक्त हमला किया है ईरान ने जब आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि वहां भी कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा था। आसिम मुनीर साहब ने फौज को कहा है कि 1 लाख के करीब फौज सऊदी अरब में डिप्लॉयमेंट का, और सऊदी अरब में डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि रियाल के अंदर डॉलर आएगा। डॉलर जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाजों को वहां से गुजरने पर तो हेजिडेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाजों को आबनाए हुरमत से गुजरने की इजाजत दे दी है। ये कितनी दुख भरी खबर है। इंडिया ने ईरान को बोला यार हमारी आपसे तो कोई दुश्मनी है ही नहीं, हमारा आपसे कोई वो ही नहीं है, मैटर ही नहीं है आपका जिसके साथ है उससे लड़िए, हमारा तो सामान आने दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है साहब, आप दोस्त हैं, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। ये ईरानी सफीर हैं और ये क्या बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत ईरान का दोस्त है। और इससे भी अगली जो इन्होंने बात की है उसकी वजह से तो दिल इतना शदीद दुखा है, क्योंकि ईरानी सफीर ने कहा है कि जो हमारे मकासद हैं वही मकासद जो है वो ईरान जवाब देना आपके ऊपर उतर आया है। तो अब सऊदीज के लिए कौन लड़ेगा, ईरान के ऊपर हमला कौन करेगा? पाकिस्तान से डिमांड की जा रही है कि आप अब हमला करें। और अगर ईरान को अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं है तो फिर कहाँ, मतलब हम फिर कल को कितना सपोर्ट करेंगे और क्या कहेंगे हम। ये बड़ा दुख और अफसोस हुआ है मुझे इस बात का। अरे पाकिस्तानियों, तुमने अपनी औकात देख ली। चंद डॉलर्स के लिए तुम ईरान की मिसाइलें खाने के लिए अपने पाकिस्तानी फौजियों को सऊदी अरब भेज रहे हो। क्या हो सकता तुम्हारा। अब तुम्हें मैं इंडिया का स्वैग दिखाता हूँ। इंडिया ने ऐसा कर दिया जिसने वाशिंगटन से लेकर सबकी नींदें उड़ा दिया, और यहाँ तक कि चीन तक को भी पता नहीं चला अभी इंडिया ने क्या गेम खेली है। तो जैसा कि आपको पता, ईरान ने पाकिस्तान के सारे ऑयल टैंकर ब्लॉक कर रखे हैं, लेकिन वहीं ईरान ने भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मज से एकदम खुला कर रखा है। हमारे एलपीजी और क्रूड ऑयल टैंकर सीना तान कर निकल रहे हैं और पाकिस्तान मीडिया एक हफ्ते से बैठकर टीवी पर छाती पीट रही है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि भारत ने रशिया के साथ ऐसी डिप्लोमेसी खेली है, जो 7 रशियन ऑयल टैंकर चीन जा रहे थे अब वो मुड़कर भारत की तरफ आ रहे हैं। इसे कहते हैं ग्लोबल पावर। दुनिया डर रही है, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर बिजनेस कर रहा है। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक जो चीज़ की है, जो इंतहाई अफसोसनाक कदम उठाया है ईरान ने, जिस पे मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ी हैरान भी हुई हूँ, वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अभी नेतन्याहू और मोदी जब ईरान के ऊपर हमला होने वाला था तो इन दोनों ने मुलाकात की थी। आपको ये भी पता है कि मोदी जो है वो इसराइल गए थे और उन्होंने कहा था कि वो हमारा जो है वो दोस्त मुल्क है और जो उनका स्टांस होगा वो हमारा स्टांस होगा। ईरान को हमेशा से खुल के इस बात का पता था कि अमेरिका और इसराइल का साथी जो अगर कोई है तो वो इंडिया है। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, आप लोगों को भी और हमें भी, जितने भी आप मसालिक के लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे मैंने कल के व्लॉग में भी आपको एक क्लिप सुनवाया था जिसमें उनकी अपनी लोकसभा का एक बंदा खड़ा होकर उनकी पार्लियामेंट के अंदर मोदी को जलील कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें तो चाहिए था कि तुम ईरान के साथ खड़े होते, लेकिन तुम इसराइल के साथ खड़े हो गए। और मोदी खामोशी से वहां पर देखता रहा, क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि 2 वजूहात थी जिसकी वजह से पूरा इंडिया इस वक्त भारत के ऊपर, मोदी के ऊपर जो है वो प्रेशर बना रहा था। नंबर एक, के ईरान के बारे में उनको ये खौफ था कि आबनाए हुरमज, समंदर की वो जगह जहां से गुजर के तमाम तेल के जहाज गुजरते हैं, और वो जो पूरा इलाका है आबनाए हुरमज, वो है जी ईरान के इस वक्त समझ लें कब्जे में या उनके पूरे हिस्से में। अब ईरान ने ये कहा था कि आबनाए हुरमज से हम
किसी के जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे अनटिल कि हम जिन जिन ममालिक को इजाज़त ना दे दें। मैंने आप लोगों को ये खबर दी थी कि कहा गया था कि पाकिस्तान, रूस और चीन के जहाज़ को वहाँ से गुजरने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाज़ों को वहाँ से गुजरने पर तो हेजिडेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाज़ों को आबनाए हुरमत से गुजरने की इजाज़त दे दी है। ये कितनी दुख भरी खबर है कि देखें कि ईरान को जब पता है कि भारत का स्टांस खुलकर किसके साथ है, जब ईरान को इस बात के बारे में पता है कि इसराइल अपने हथियार और अपने ड्रोन्स इंडिया के अंदर भी बनाता है और इंडिया को इस्तेमाल करके उन्होंने ये सब कुछ किया है, उसके बावजूद अगर ईरान जो है वो इजाज़त दे रहा है अपने हुरमत से उनके जहाज़ों को गुजरने की। और दूसरी एक और बड़ी बुरी खबर कि उन्होंने LPG बंद की थी इंडिया की। ईरान अगर चाहता था तो इंडिया की जो नाक की लकीरें वो निकलवा सकता था, लेकिन ईरान ने LPG के जहाज़ भी गुजरने दिए, ईरान ने उनके आबनाए हुरमत से गुजरने की भी इजाज़त दे दी। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपको स्क्रीन के ऊपर जनाब भारत के अंदर ईरान के जो है वो सफ़ीर नज़र आ रहे हैं। ये ईरानी सफ़ीर हैं और ये क्या बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत ईरान का दोस्त है। और इससे भी अगली जो इन्होंने बात की है उसकी वजह से तो दिल इतना शदीद दुखा है, क्योंकि ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि जो हमारे मकासद हैं वही मकासद जो है वो भारत के भी हैं। अब मुझे बताइए कि भारत के कौन से मकासद हैं जो ईरान के मकासद हैं। आबनाए हुरमज़ की इजाज़त देने के बाद, LPG के जहाज़ों को वहाँ से गुजरने की इजाज़त देने के बाद मेरा एक सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि कहाँ गए वो लोग जो अब ईरान के हक़ में उछल कूद कर रहे थे। मैं उनमें खुद शामिल थी, मैं ईरान के हक़ में बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। और अगर ईरान को अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं है तो फिर कहाँ, मतलब हम फिर कल को कितना सपोर्ट करेंगे और क्या कहेंगे हम। ये बड़ा दुख और अफसोस हुआ है मुझे इस बात का। फिर आप ये भी तो देखें कि जो मोदी है इसने कितने सारे भारतीयों को जो इसराइल की फ़ौज है उसमें भर्ती करवाया हुआ है। फिर उसके बाद आप देखें कि जो असलहा है वो बना रहे हैं जनाब इसराइली इंडिया के अंदर। तो ऐसे में अगर ईरान जो है वो ये सोचता है और फिर वो अपने मुंह से ये बात करता है कि हमारे भी वही मकासद हैं जो इंडिया के मकासद हैं, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वो सोचना चाहिए जो पाकिस्तान के मकासद हैं, और फिर पाकिस्तान को वो सोचना चाहिए जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में आता है। फिर पाकिस्तान को भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कौन सा ब्रादर मुल्क है और हमें किसके लिए क्या करना चाहिए। कहाँ पाकिस्तान सऊदी अरब से मिलकर, आपको पता है जिस दिन ईरान ने हमले किए थे सऊदी अरब के ऊपर, तो पाकिस्तान था जिसने रोका था सऊदी अरब को कि आपने आगे से जवाब नहीं देना, ईरान को रद्देमल नहीं देना। टर्की को रोकने वाला भी पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान जो है वो बदले में हमला कर देता ईरान के ऊपर तो सोचें बात कहाँ की कहाँ जाती। ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया है, और उस वक्त हमला किया ईरान ने जब आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वहाँ भी कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा था, और सऊदी जो लीडरशिप है वो जारी बात है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगा है कि इनको पता है कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर इस वक्त लोग जो हैं वो आए हुए हैं और मेहमान आए हुए हैं, तो इन्होंने रियाद के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर, रियाद के ऊपर हमला कर दिया है। जिस वक्त फॉरेन मिनिस्टर तमाम गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के रियाद में मौजूद थे, उनकी मीटिंग चल रही थी, उस वक्त इन्होंने जाके अटैक किया। और रियाद के अंदर अब ये बात की जा रही है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी सऊदीया के ये बात की है, रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, कि हमारे ऊपर अब अटैक कर दिया, अब हम जवाब देंगे। जवाब भाई वो खुद तो लड़ नहीं सकते, उन्होंने तो हमेशा जो है आगे से किराए के फौजी रखने होते हैं। अब वो चाहे वो मिस्र से लें, लेकिन मिस्र खुद फंसा हुआ है और मिस्र यहाँ पे पंगा लेगा नहीं। यहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया, मिस्र के साथ तो नहीं किया, तुर्की से भी किया ना, बुला लेना तुर्की से किसी को, तुर्की वाले कोई नहीं लेफ्ट इनको करवा रहे। लेकिन यहाँ पे जो इशू है वो बड़ा सीरियस इशू है जीजा नेमन के। अब सऊदीज इन्होंने प्लान क्या किया हुआ, इनका प्लान ये है कि जनाब हम सऊदीया जाएंगे, याशी पटेंगे, जो मैंने आपको बता दिया, वापस आएंगे, प्लाट श्लाट ले लेंगे, तनख्वाहें लेंगे रियाल में, उम्रे शुमरे कराएंगे, पूरे टब्बर को करा लेंगे, उम्रे और हज मज भी करा लेंगे मजे के साथ। वहां पे जाएंगे, वहां पे लैंड क्रूजर गाड़ी रखेंगे, पेट्रोल बड़ा सस्ता है, ये इनका पुराना तरीका है। वापस आएंगे, पहली तनख्वाह, पहले साल की तनख्वाह से एक प्लाट ले लेंगे और दूसरे और तीसरे साल के उस प्लाट के ऊपर घर खड़ा कर देंगे, और यही मेजरी कप्तानी के अंदर एक घर बन चुकेगा होगा, उसमें रहेंगे जाके, उसको सेल्फ हायर करवाएंगे। ये इनकी सोच बता रहा हूं आपको, उसको सेल्फ हायर करवाएंगे और उसके भी पैसे खाएंगे और उसके अलावा मजे करेंगे, कोई बात नहीं, और साल 2 साल 3 साल निकाल के आ जाएंगे और मजाइल वजाइल चलाने हैं, और कौन सा इतना बड़ा मसला है, वहां पे जाके हमने बैठना है। लेकिन सऊदीज चाह रहे हैं कि नहीं मेरा चंदा, ये चक्कर नहीं है, और अमेरिकन और सऊदीज अलायंस के अंदर है। दोस्तों ये फर्क होता है एक आजाद देश और एक भाड़े के देश में। जो देश पैसों के लिए अपने सैनिकों को मरने के लिए भेज दे वो देश क्या ही कर लेगा। खैर अपने को क्या। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद।